चलिए अब अगली चीज जो बेटा हमको देखनी है ये कौन सा रहेगी, फ्री रेडिकल रिएक्शन का दूसरा टाइप। एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो हमने हैलोजिनेशन में देख लिया, अब हमको फ्री रेडिकल एडिशन देखना है। तो फ्री रेडिकल एडिशन का एग्जांपल है ना, समझने के पहले कौन सी चीज देखेंगे बेटा हम, है ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड मार्कोवानिकॉफ रूल, है ना। मार्कोवानिकॉफ रूल जो होता है ये काफी ज्यादा सिंपल होता है। कौन सी चीज होती है, जैसे हमने क्या लिया, ये एक अल्कीन ली ना, दैट इज प्रोपीन, ठीक है। प्रोपीन जो होती है इसमें क्या है, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। क्या होता है अल्कीन्स में C डबल बॉन्ड C, इसके दोनों तरफ यदि आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप्स हों तो अल्कीन क्या कहलाती है, सिमेट्रिकल, ठीक है। पर यदि क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C के आजू बाजू दोनों तरफ आइडेंटिकल एटम्स या ग्रुप्स न हो तो फिर ये क्या कहलाती है, अनसिमेट्रिकल। तो क्या है यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, इसके इस तरफ दोनों हाइड्रोजन है, उस तरफ एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला जो कंपाउंड होता है, ये कंपाउंड क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे ये वाला जो कंपाउंड होता है दिस इज अनसिमेट्रिकल, है ना। ये क्या है, दिस इज प्रोपीन एंड प्रोपीन इज व्हाट इट इज, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। आया बेटा समझ में ना, प्रोपीन क्या होती है, तो हम बोलेंगे ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन होती है, ठीक है। अगली चीज जो होती है इसमें बेटा ये हम कौन सी बोलते हैं कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर, है ना, अल्कीन्स पर क्या होता है, एडिशन रिएक्शंस होती हैं। एडिशन रिएक्शंस में क्या बोलते हैं, C डबल बॉन्ड C, ये क्या करता है, मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन रिच बनवाता है, तो इसलिए अल्कीन्स पर अटैक किसका होता है, दैट इज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, है ना। अल्कीन्स पर अटैक कौन करेगा, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं, है ना। अल्कीन्स आर अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल, है ना। अब क्या होता है, इस अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर एडिशन रिएक्शन के टाइम पर जो हम रिएक्टेंट लेते हैं, जो यहाँ आकर एडिशन रिएक्शन शो करता है, उसको क्या बोलते हैं, हम एडेंडम बोलते हैं, ठीक है। तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन थी जिस पर एक एडेंडम आकर क्या करने वाला है बेटा, एडिशन रिएक्शन करने वाला है, ठीक है। एडेंडम क्या लिया हमने यहाँ पर, HBr, ठीक है। HBr में पॉजिटिव हिस्सा कौन सा है, H, और नेगेटिव हिस्सा कौन सा, इट इज Br, और H और Br दो अलग अलग एटम्स हैं, है ना। तो हम बोलेंगे एडेंडम जो है वो भी कैसा है, अनसिमेट्रिकल। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट क्या है, दे आर डिफरेंट, ठीक है। एडेंडम का पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट क्या है, तो हमने बोला अलग अलग है। समझ आ रही बेटा बात ये, ठीक है। तो हमने कौन सी चीज बोली, अनसिमेट्रिकल अल्कीन थी जिस पर जो एडेंडम भेजा जा रहा था वो भी अनसिमेट्रिकल था, ठीक है। तो अल्कीन्स, अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स पर जब अनसिमेट्रिकल एडेंडम हम भेजते हैं, ठीक है, तो कौन सी चीज होती है, तो हम बोलते हैं कि जो एडेंडम का पॉजिटिव हिस्सा होता है, ठीक है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन जिस पर एडिशन होने वाला है, तो जैसे इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एडेंडम का जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाता है जहां हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होता है, ठीक है। और नेगेटिव पार्ट जो होता है ना, ये उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जिस पर क्या होता है, हाइड्रोजन का नंबर कम होता है। आएगा बेटा समझ में, है ना। तो कौन सी चीज अपन बोल रहे हैं, तो हमने क्या बोला है कि जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर अनसिमेट्रिकल एडेंडम का एडिशन करवाया जाता है ना, तो इस टाइम पर क्या होता है, तो हम बोलेंगे एडेंडम का पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाता है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा, ठीक है। और नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, ठीक है, ये जाता है उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जिस पर कौन सी चीज थी, हाइड्रोजन का नंबर कम था, है ना। सिंपल लॉजिक जो होता है क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल जब अल्कीन पर आता है तो हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है जिससे क्या बने, ज्यादा स्टेबल कैटायन, है ना। तो हम बोलेंगे HBr में H पॉजिटिव था, वो क्या था, इलेक्ट्रोफाइल, तो वो यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट कर रहेगा, तो पाई बॉन्ड लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट होता है, राइट वाले कार्बन पर नेगेटिव आता है, यहाँ पे कौन जुड़ जाता है, H पॉजिटिव, और ये जो बीच वाला कार्बन था लेफ्ट वाला, है ना, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इस वाले स्ट्रक्चर के लिए ये वाला कार्बोकेटाइन क्या है, 2 डिग्री, जो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं कि नेगेटिव पार्ट जो है इसके पास यही ऑप्शन है कि जहां पॉजिटिव दिख रहा है वहां जाकर जुड़ जाए, ठीक है। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ आ गया, इस कार्बन पर जहां पॉजिटिव आया था, और पॉजिटिव आया कहाँ था, तो हमने बोला था कि जहां पर हाइड्रोजन कम थे, ठीक है। तो इस रूल को हमने क्वालिटेटिवली कैसे स्टेट कर लिया
तो हमने बोला कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर जब अनसिमेट्रिकल एडेंडम का एडिशन होता है तो एडेंडम का पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाता है जहां हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा, और एडेंडम का नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाता है जहां हाइड्रोजन का नंबर कम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से होने वाला जो एडिशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये मार्कोवानिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हुआ। समझा गई बात ये। और इस एडिशन को क्या बोला जाता है, मार्कोवानिकॉफ एडिशन बोला जाता है। ठीक है, तो मार्कोवानिकॉफ रूल का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ड्यूरिंग एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एडेंडम ओवर अनसिमेट्रिकल अल्कीन, है ना, क्या बोले हमने, ड्यूरिंग एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एडेंडम ओवर अनसिमेट्रिकल अल्कीन, है ना, पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम goes to that double bonded carbon, है ना, positive part of addendum goes to that double bonded carbon which has more number of hydrogens, है ना, and negative part of addendum goes to that double bonded carbon which has lesser number of hydrogens, है ना, during addition of unsymmetrical addendum over unsymmetrical alkene, positive part of addendum is going to that double bonded carbon which has more number of hydrogens, and negative part of addendum is going to that double bonded carbon which has lesser number of hydrogen. ठीक है, this is what that Markovanikov's rule है ना बेटा, समझ में, है ना। अब हम क्या देखेंगे, फ्री रेडिकल एडिशन, जिसमें क्या होगा, मार्कोवानिकॉफ रूल के अगेंस्ट एडिशन होगा, है ना। जैसे कि हमने जब अल्कीन पर HBr डाला नॉर्मल, तो मार्कोवानिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन हुआ। अब अल्कीन पर हमने क्या किया, HBr ही डाला, लेकिन इस बार परऑक्साइड की प्रेजेंस में डाला। ठीक है, परऑक्साइड क्या होता है, एक रेडिकल इनिशिएटर होता है, ये पढ़ा हुआ है अपन ने। ठीक है, तो परऑक्साइड जब यहाँ एडिशन करता है तो बेटा कौन सी वाली, परऑक्साइड की प्रेजेंस में जब एडिशन होता है तो अब देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है इसमें जो Br है ये कहाँ चला गया, तो हमने बोला उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है ना, वो Br क्या होता है, इट इज नेगेटिव पार्ट, तो नेगेटिव पार्ट आ गया वहां जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा, और पॉजिटिव पार्ट आ गया वहां जहां हाइड्रोजन कम। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एंटी मार्कोवानिकॉफ रूल, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट, या यही क्या कहलाता है, दैट खराश इफेक्ट। आते के बेटा समझ में, है ना। तो हमने बोला कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर अनसिमेट्रिकल एडेंडम इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ठीक है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर अनसिमेट्रिकल एडेंडम, है ना, परऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या करवाएगा, तो हम बोलेंगे इट इज एंटी मार्कोवानिकॉफ एडिशन करवाता है। क्लियर हो गया बेटा, है ना, ये क्या करवाएगा, तो हम बोलेंगे ये एंटी मार्कोवानिकॉफ एडिशन करवा देगा। क्लियर हो गया अच्छे से, है ना। अब अपन कौन सी वाली चीज देखेंगे यहाँ, तो हमने बोला मार्कोवानिकॉफ रूल का उल्टा था, तो क्या बोला इसको, एंटी मार्कोवानिकॉफ परऑक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट। ठीक है, अब क्या यहाँ, तो हम बोलेंगे अब ये रिएक्शन जो होती है ये चेन मैकेनिज्म फॉलो करती है। ठीक है, तो चेन मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होगा, चेन इनिशिएशन, तो जो परऑक्साइड होता है इसका OO बॉन्ड नॉन पोलर था और वीक था, तो ये होमोलाइटिकली टूटा, क्या बना, इससे 2 RO रेडिकल बन जाते हैं। ठीक है, अब ये जो RO रेडिकल है ये HBr से रिएक्शन करेगा, तो HBr में से किसको निकाल लेता है, H को। ये पढ़ी रखा है हमने कि रेडिकल के सामने हाइड्रोजन यदि हो तो फिर वो हाइड्रोजन को ही कंबाइन करता है, तो ROH बन जाएगा, साथ में क्या बन गया, दैट इज Br रेडिकल। ठीक है, अब Br रेडिकल जो है ये क्या करेगा, रिएक्शन को आगे बढ़ाता है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दीज आर सिंपल चेन इनिशिएशन स्टेप्स। ठीक है, अब Br रेडिकल क्या करेगा, चेन प्रोपोगेट करवाता है। चेन प्रोपोगेशन में क्या होता है बेटा, तो हम बोलेंगे कि एक रेडिकल का एक रिएक्टेंट का रेडिकल और दूसरा रिएक्टेंट पूरा मॉलिक्यूल होता है ना। तो दो रिएक्टेंट कौन से थे, अल्कीन और HBr, तो अब रेडिकल किसका है, HBr का, दैट इज Br रेडिकल। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अल्कीन इस पर अटैक कौन करेगा, Br का रेडिकल। ठीक है, अब अल्कीन पर जब Br रेडिकल का अटैक होगा तो कौन सी वाली चीज होगी बेटा, तो हम बोलेंगे यहाँ कि जो Br रेडिकल है ना, इसके पास 2 ऑप्शन है। क्या पढ़ रखा है हमने कि जब भी रेडिकल किसी पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड पर अटैक करता है, ठीक है,
तो कौन सी चीज होती है, तो हम बोलते हैं रिएक्शन में एक नया रेडिकल ही बन पाता है सिर्फ, ठीक है। तो Br रेडिकल जब यहाँ अटैक करेगा, है ना, तो कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे एक ऑड इलेक्ट्रॉन बीच वाले कार्बन पर आएगा और एक कॉर्नर में आएगा, ठीक है। अब यदि Br रेडिकल जो है वो कहाँ जुड़े, बीच वाले कार्बन पर जुड़ जाए, तो रेडिकल कहाँ छूटेगा, टर्मिनल कार्बन पर, दैट इज 1 डिग्री, है ना, लेसर स्टेबल, ठीक है। और Br रेडिकल यदि टर्मिनल कार्बन पर जुड़े, ठीक है, तो रेडिकल कहाँ छूटेगा, बीच वाले कार्बन पर, दैट इज 2 डिग्री। आई के बेटा बात समझ में, ठीक है। तो हम बोलेंगे Br रेडिकल के सामने दोनों ऑप्शन थे, है ना। अब लेकिन Br रेडिकल जो होता है वो जुड़ता कहाँ है, तो हम बोलेंगे वो जुड़ेगा टर्मिनल कार्बन पर, है ना, जिससे क्या बनता है, 2 डिग्री रेडिकल बनता है, ठीक है, 1 डिग्री नहीं, है ना, क्योंकि 1 डिग्री रेडिकल की क्या थी, स्टेबिलिटी कम। तो लिखते टाइम बेटा दोनों लिखना, ताकि जब आप रिवाइज करोगे तो भी आपको ध्यान में रहेगा ना कि हमने Br को बीच में क्यों जोड़ा, बीच में क्यों नहीं जोड़ा। तो हम बोलते Br को बीच में जोड़ते हैं तो 1 डिग्री रेडिकल बनता जो कम स्टेबल होता है, ठीक है। तो Br को हमने जोड़ा टर्मिनल कार्बन पर, जिससे क्या बनता है, तो हम बोलेंगे इट इज 2 डिग्री रेडिकल बनता है। आया ना बेटा समझ में अच्छे से, है ना। अब हम कौन सी चीज बोलेंगे कि बस एक चेन प्रोपोगेशन स्टेप ही हो गया। अब ये क्या, अल्कीन का रेडिकल बन गया, ये दूसरी चेन प्रोपोगेशन में दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, दैट इज HBr, ठीक है। ये रेडिकल जब HBr पर अटैक करेगा तो क्या रूल पढ़ रखा है हमने कि किसको ही खींचेगा, हाइड्रोजन को। तो इसने यहाँ से हाइड्रोजन को खींचा, इससे हमको क्या मिल गया, रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट मिल गया, साथ में क्या बन गया यहाँ पर, डायरेक्ट Br का रेडिकल बन जाता है ना। साथ में इधर फॉर्मेशन हो गया किसका, दैट इज Br रेडिकल। आया क्या बेटा समझ में अच्छे से ये, है ना। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि इस तरीके से हमको, है ना, क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाता है, इट इज एडिशन प्रोडक्ट बाय फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म, है ना। अब लास्ट में क्या होता है, चेन टर्मिनेशन, जो काफी सिंपल होता है, कोई भी दो रेडिकल जैसे ये आपस में टकरा जाएंगे तो ये बन जाएगा, या ये Br रेडिकल से टकरा जाएगा तो ये बन जाएगा, या दो Br रेडिकल आपस में टकरा जाएं तो Br2 बन जाएगा। तो किन्हीं भी दो रेडिकल्स का आपस में टकराकर एक स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, ये क्या होता है, तो हम बोलेंगे दिस इज व्हाट दैट चेन टर्मिनेशन। आ गई बेटा बात समझ में, है ना, ये होता है चेन टर्मिनेशन, ठीक है। तो कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन जो होती है वो आयोनिक मैकेनिज्म नहीं, क्या फॉलो कर रही है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो कर रही है, ठीक है। और मैकेनिज्म के फ्री रेडिकल होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडिशन जो था वो एंटी मार्कोवानिकॉफ हो गया। आए ना समझ में ना, रिएक्शन के फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर एंटी मार्कोवानिकॉफ एडिशन हो जाता है। आता है बेटा समझ में अच्छे से ये, है ना। अब हम कौन सी चीज देखते हैं, तो हम बोलेंगे हमने जब रेडिकल के बनने की फेवरेबल कंडीशंस देखी थी तो उसमें हमने क्या बोला था कि पेरोक्साइड एक रेडिकल इनिशिएटर है जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो कर सकती है, पर करेगी ही ऐसा जरूरी नहीं होता है। ध्यान है बेटा ये, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इट इज रिएक्शन जो होगी वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो कर तो सकती है पर करेगी ही ये जरूरी नहीं है। क्लियर है नहीं, ठीक है। तो अब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कब रिएक्शन फ्री रेडिकल वाली हो जाए और कब ना हो, अब हमको ये सीखना है ना। बट ये हम थ्योरेटिकली जज नहीं कर सकते, इसका एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस पर एनालिसिस किया जा सकता है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि सिर्फ ऐसी फ्री रेडिकल रिएक्शंस जिनमें क्या होता है, जो दोनों चेन प्रोपोगेशन स्टेप्स होते हैं वो इंडिविजुअली एक्सोथर्मिक हो जाते हैं, है ना। सिर्फ ये वाली रिएक्शंस जो होती हैं यही क्या करती हैं, तो हम बोलेंगे यही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को सक्सेसफुल कंप्लीशन तक ले जा पाती हैं। समझ आ रही बेटा बात ये, है ना। जब हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे जब क्या होता है, तो हम बोलेंगे जब भी कोई, है ना, क्या होता है जैसे, तो हम बोलते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन में उसके दोनों चेन प्रोपोगेशन स्टेप्स इंडिविजुअली एक्सोथर्मिक होते हैं, है ना, तब ही क्या हो पाएगा, तो हम बोलेंगे फ्री रेडिकल रिएक्शन जो होगी वो एंड तक जा पाएगी, मतलब सक्सेसफुल होगी, ठीक है। दोनों चेन प्रोपोगेशन स्टेप्स में से
कोई सा एक भी यदि इंडिविजुअली क्या हो जाए, एंडोथर्मिक हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, रिएक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पाती। ठीक है, अब इसी को बेस बनाकर हम चीजें आगे समझेंगे, है ना। तो बोलेंगे कि जहां पर भी पेरोक्साइड है तो रिएक्शन रेडिकल वाली हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, वो रेडिकल वाली कब नहीं होगी, तो हम बोलेंगे कि दोनों चेन प्रोपोगेशन स्टेप्स में से कोई एक भी यदि एंडोथर्मिक हो जाए ना मिनिमम, तो वो रिएक्शन फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। क्लियर है बेटा, है ना। अब अपन क्या देखते हैं कि जैसे जो हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं दैट इज ये HF HCl है ना, HBr एंड HI, इनमें सिर्फ HBr के साथ क्या होता है, मतलब HBr पेरोक्साइड डाला तो एंटी मार्कोवानिक ऑफ एडिशन हो जाएगा, लेकिन HF HCl या HI और पेरोक्साइड डाला तो क्या हो जाएगा, पेरोक्साइड के होने के बाद भी क्या होता है, यहाँ मार्कोवानिक ऑफ एडिशन ही होता है ना। मतलब पेरोक्साइड तब भी रिएक्शन रेडिकल मैकेनिज्म नहीं, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगी, इट इज आयोनिक मैकेनिज्म ही फॉलो करती है। ठीक है, तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि हाइड्रोजन हैलाइड्स में सिर्फ HBr के साथ ही क्या होता है, तो हम बोलेंगे सिर्फ HBr के साथ ही एंटी मार्कोवानिक ऑफ एडिशन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, HBr के साथ ही एंटी मार्कोवानिक ऑफ एडिशन देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, तो हम बोलेंगे इसका मतलब ये है कि सिर्फ HBr जो है वही पेरोक्साइड के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो कर पा रहा होगा, है ना। सिर्फ HBr एंटी मार्कोवानिक ऑफ एडिशन शो कर रहा है, इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं बेटा, तो हम बोल रहे हैं इसका मतलब ये है कि सिर्फ HBr के साथ ही कौन सी चीज हो पा रही होगी, तो हम बोलेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आगे बढ़ पा रहा होगा। आया क्या समझ में अच्छे से ये, ठीक है। कौन सी चीज हो जाएगी, HF HCl और HI, इनके साथ ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो नहीं कर पा रही होगी, है ना। अब HBr के साथ रिएक्शन फ्री रेडिकल है, इसका मतलब क्या, तो हम बोलेंगे इसका मतलब ये कि HBr के साथ ये जो दोनों चेन प्रोपोगेशन स्टेप्स हैं ये दोनों कैसे होंगे, एक्सोथर्मिक होंगे, है ना, तभी रिएक्शन सक्सेसफुल है, अदरवाइज नहीं होती, अपन ने पहले ही बोल लिया, है ना। HBr के साथ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोवानिक ऑफ रूल का दिखना, इसका अगला मतलब क्या हुआ, तो हम बोले इसका अगला मतलब ये हुआ कि HBr के साथ ये जो दोनों चेन प्रोपोगेशन स्टेप्स हैं ये दोनों इंडिविजुअली एक्सोथर्मिक होंगे। ठीक है, और HF HCl और HI इनके साथ या तो दोनों स्टेप्स एंडोथर्मिक हो जाएंगी या दोनों में से मिनिमम एक तो एंडोथर्मिक हो ही जाएगी, तब ही इनके साथ, है ना, HF HCl और HI इनके साथ ये रिएक्शन देखने को हमको नहीं मिल रही होगी। आई बेटा बात समझ में, ठीक है। अब क्या है, ये फैक्ट हमको पता है कि HBr के साथ रिएक्शन हो रही है और HF HCl HI के साथ नहीं हो रही है, तो इसी को बेस बनाकर, है ना, हम क्या समझेंगे अब कि HF HCl और HI इनके साथ दोनों स्टेप्स एंडोथर्मिक हैं या कोई एक है, और कोई एक है तो फिर वो कौन सा एंडोथर्मिक है ना। अब इसको अपन समझते हैं, है ना। HBr के साथ रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ना। तो हम थर्मोकेमिस्ट्री में बेटा क्या पढ़ चुके हैं कि कोई सी भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक कब होती है, तो हम बोलते हैं कि रिएक्शन के होते समय क्या होता है, पुराना बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब पुराना बॉन्ड जो टूट रहा है तो हम बोलेंगे बॉन्ड को तोड़ते समय तो हमको क्या करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब बॉन्ड तोड़ने वाला स्टेप क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, और जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड के बनते समय क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, मतलब ये क्या होता है, इट इज एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, तो कोई सी भी स्टेप ओवरऑल एक्सोथर्मिक कब हो पाएगी, तो हम बोलेंगे कोई सी भी स्टेप ओवरऑल एक्सोथर्मिक सिर्फ तब होती है जब कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे जब क्या हो जाएगा, बॉन्ड के बनते समय जो एनर्जी निकली वो ज्यादा निकली और बॉन्ड को तोड़ते समय जो एनर्जी देनी पड़ी वो कम देनी पड़ी। ठीक है, तो नेट एनर्जी चेंज कैसा हो गया, दैट इज एक्सोथर्मिक हो गया, है ना। तो किसी भी स्टेप के एक्सोथर्मिक होने के लिए क्या होता है फंडामेंटल रिक्वायरमेंट, तो हम बोलेंगे बॉन्ड को तोड़ते समय लगने वाली एनर्जी कम लगे और बॉन्ड के बनते समय रिलीज होने वाली एनर्जी ज्यादा रिलीज हो जाए। क्लियर बेटा। अब HBr के साथ दोनों स्टेप्स कैसी हैं, एक्सोथर्मिक हैं, इसका मतलब क्या है, तो हम बोलेंगे फर्स्ट स्टेप में बॉन्ड कौन सा टूट रहा है, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, और बन कौन सा रहा है, कार्बन ब्रोमीन सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि कार्बन ब्रोमीन सिग्मा बॉन्ड के बनते समय एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई और कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड को तोड़ते समय एनर्जी कम देनी पड़ी, मतलब कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड आसानी से टूटा, मतलब वीक था, और कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड बनते समय एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई।
ठीक है, मतलब बॉन्ड कैसा था, ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, तो CBr बॉन्ड कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से क्या हो जाएगा, इस वाले स्टेप के समय पर एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, सेकंड स्टेप भी कैसा है, एक्सोथर्मिक। इसमें क्या बन रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है और टूट क्या रहा है, HBr बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, मतलब HBr बॉन्ड को तोड़ते समय एनर्जी कम देनी पड़ रही होगी और CH बॉन्ड के बनते समय एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही होगी, इसी वजह से ये स्टेप कैसा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा। आए बेटा समझ में अच्छे से ये, ठीक है। तो HBr के साथ ये दोनों स्टेप्स कैसे थे, एक्सोथर्मिक थे, है ना। अब पहले हम HI का केस देखते हैं बेटा, है ना, कि उसके साथ क्या है, तो हमने बोला HI के साथ रिएक्शन हो नहीं पा रही है, मतलब ये आपसे दोनों स्टेप एंडोथर्मिक होने चाहिए, मिनिमम एक तो होने ही चाहिए। ठीक है, अब HI के साथ जब देखा बेटा हमने, तो क्या होगा, पहले सेकंड स्टेप देखें। यदि यहाँ पे आप HI लेते हो तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो टूटेगा कौन सा, HI बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, HF HCl HBr HI, इनमें HI की तरफ जाते जाते क्या होता जाता है, बॉन्ड वीक वीक होता जाता है ना। यहाँ हमने क्या बोला था कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और HBr बॉन्ड वीक है ना, तो बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था और टूटने वाला वीक, इसीलिए स्टेप के साथ एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ HBr बॉन्ड से ही ज्यादा होती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, HI से तो वो और ही ज्यादा होगी, क्योंकि HI का बॉन्ड तो और ज्यादा वीक होता है। आता है क्या समझ में, है ना। तो हमने बोला जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ HBr से ही ज्यादा थी, तो HI से तो वो और ज्यादा थी, और ऐसा यदि है तो इसका मतलब क्या है, तो हम बोलेंगे ऐसा यदि है तो इसका मतलब ये है कि, है ना, कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे HI के साथ ये वाली स्टेप और ज्यादा एक्सोथर्मिक हो जाएगी। ठीक है, और HI के साथ यदि ये वाली स्टेप एक्सोथर्मिक हो गई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट वाली स्टेप को एंडोथर्मिक होना पड़ेगा, क्योंकि HI के साथ रिएक्शन हो तो नहीं सकती थी। ठीक है, और HI के साथ यदि फर्स्ट स्टेप एंडोथर्मिक हुआ, इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड कौन सा टूट रहा है, कार्बन कार्बन पाई, और बन कौन सा है, कार्बन आयोडीन सिग्मा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ कार्बन आयोडीन सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा होगी, तभी उसको तोड़ते समय एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही होगी, और क्या हो जाएगा, कार्बन आयोडीन बॉन्ड बनते समय एनर्जी कम रिलीज हो रही होगी, है ना। इस वजह से रिएक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो पाएगी, है ना। तो HI के साथ हमने क्या बोला कि अटेक ऑफ आयोडीन रेडिकल ओवर कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, ये एंडोथर्मिक स्टेप होता है, और कौन सा, अटेक ऑफ आयोडीनेटेड अल्काइल रेडिकल ओवर HI, ये एक्सोथर्मिक होता है। बट एक स्टेप एंडोथर्मिक हो गया तो रिएक्शन सक्सेसफुल नहीं हो सकी। ठीक है, अब HF और HCl को देखें, उसके केस में क्या होगा, तो हमने बोला कि HF HCl में यहाँ पे क्या आएगा, F रेडिकल आएगा या Cl रेडिकल आएगा। ठीक है, जब, है ना, ये वाली स्टेप HBr के साथ एक्सोथर्मिक है, CBr बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड वीक है ना। अब जब F या Cl लेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, CF या CCl बॉन्ड बनेगा। तो जब CBr बॉन्ड की स्ट्रेंथ थी कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड से ज्यादा थी, तो CF या CCl तो और छोटे थे, तो इन कोवेलेंट बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, CBr बॉन्ड से भी ज्यादा। ठीक है, मतलब बनने वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टूटने वाला वीक, तो क्या हो जाएगा, स्टेप एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, तो F रेडिकल या Cl रेडिकल के साथ ये फर्स्ट वाली स्टेप किसी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे CF या CCl बॉन्ड बन रहे हैं जिनकी स्ट्रेंथ कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड से ज्यादा होती है। आगे बेटा बात समझ में, ठीक है। अब कौन सी वाली चीज हम बोलेंगे अगली इसमें, तो हम बोलेंगे कि अब इसका मतलब नेक्स्ट वाली स्टेप जो होगी, है ना, यदि फर्स्ट वाली स्टेप एक्सोथर्मिक है तो नेक्स्ट को एंडोथर्मिक होना ही पड़ेगा, तभी रिएक्शन सक्सेसफुल नहीं है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, तो हम बोलेंगे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो टूट कौन सा है, HF और HCl। ठीक है, स्टेप को कैसा बनाना है, एंडोथर्मिक। इसका मतलब HF और HCl इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और कार्बन और हाइड्रोजन इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा, है ना। तो HF या HCl का सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, इसी वजह से क्या हो गया, तो हमने बोला ये वाली स्टेप जो थी ये एंडोथर्मिक हो गई, और ये एंडोथर्मिक हो गई तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन फिर आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, तो HI के साथ क्या था,
फर्स्ट स्टेप, मतलब अटैक ऑफ आयोडीन रेडिकल ओवर कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड वाज एंडोथर्मिक, है ना, मतलब कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन HI, इस वजह से रिएक्शन नहीं हो पा रही। HFHCl के साथ क्या बोला हमने, अटैक ऑफ फ्लोरिनेटेड या क्लोरिनेटेड अल्काइल रेडिकल ओवर HF और HCl, ना, दैट इज व्हाट एंडोथर्मिक, मतलब HF या HCl सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, इस वजह से ये रिएक्शन नहीं हो पा रही। आगे बेटा बात समझ में, तो हमने HBr के साथ रिएक्शन नहीं हो रही है, इसको बेस बनाकर क्या किया, इस वाले कॉन्सेप्ट को समझा। क्लियर है? तो किसी भी फ्री रेडिकल की स्पॉन्टेनिटी किस पर डिपेंडेंट थी, तो हमने बोला उसके दोनों चेन प्रोपोगेशन स्टेप्स जो थे उनको इंडिविजुअली एक्सोथर्मिक होना था। जो HBr के साथ हुआ, HFHCl और HI के साथ नहीं हुआ, इसलिए HFHCl और HI इनमें परऑक्साइड हम डाल भी दें तो भी हमको क्या मिलेगा, मार्कोवानिकॉफ प्रोडक्ट मिलता है, या मार्कोवानिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन मिलता है बाय आयोनिक मैकेनिज्म। और HBr क्या करेगा, बिना परऑक्साइड के मार्कोवानिकॉफ और परऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या शो करेगा, दैट एंटी मार्कोवानिकॉफ एडिशन शो करता है। क्लियर बेटा यहाँ तक अच्छे से, है ना। इसके आगे फिर अपन अगले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रेडिकल से रिलेटेड नेक्स्ट वाले सेक्शन में।